हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सी प्रोग्राम करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है और ये सभी कॉलेज वाले या स्कूल वाले पूछते जरूर है कि 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने का सी प्रोग्राम लिखो, या फिर किसी भी लैंग्वेज में हमें को केवल इसका प्रोग्राम लिखना होता है। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसका लॉजिक बार बार बच्चे बोलते हैं और उनको लॉजिक समझ में नहीं आता। तो आज आपको इसका एक आसान तरीका बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आज समझाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चैनल को शेयर जरूर करना एंड बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोगों के पास हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉजिक समझा देता हूँ, प्रोग्राम में बाद में लिखूंगा। ओके, देखो लॉजिक है क्या। हमारे पास 3 नंबर्स है, हम यहाँ पर 3 वेरिएबल लेंगे, एक्स, वाई, जेड। इनमें 3 अलग अलग नंबर होंगे। मान लो इसमें मैंने लिया 8, इसमें मैंने लिया नंबर 2 और इसमें मैंने नंबर ले लिया 22। अब हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना है, इसमें से नंबर को फाइंड आउट करना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हमें पता है इसमें सबसे बड़ा नंबर है जेड, और हमें इसमें ये भी पता है इसमें इफ एल्स और एल्स वाली कंडीशन लेंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक या दो कंडीशन इसमें यूज होंगी। ओके, या तो इफ एल्स या फिर एल्स इफ के साथ होगा, या फिर इनमें से कोई भी कंडीशन यूज हो सकती है। तो क्या आप लोगों को पता है, अगर हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर में फाइंड आउट करना है तो हमें इफ एल्स कंडीशन यहाँ पर लगानी होगी। ठीक है, अब देखो लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट का मतलब होता क्या है? लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ही बड़ा नंबर। यानी कि हमारे पास एक ग्रुप है कुछ नंबर्स का, उनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है जो कि सभी अदर नंबरों से क्या है, बड़ा है। तो उसमें मान लो जेड इसमें सबसे बड़ा है, तो जेड क्या है, वाई से और एक्स से सबसे बड़ा है। तो हम इसको इफ कंडीशन के अंदर अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसको इफ कंडीशन के अंदर लिख देंगे, क्योंकि हम इसमें हमारी दो दो कंडीशन यूज होंगी, एक इफ और एक एल्स, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जेड जब सबसे बड़ा नंबर है एक्स और वाई से, हम ये सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसमें से जो हम जिस नंबर को हम उठा रहे हैं, अगर वो अदर दो नंबर से बड़ा है, तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर तो यही है। अदरवाइज अदरवाइज ये दो नंबर में से कोई नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी, मान लो जैसे जेड है, जेड एक्स से भी बड़ा है एंड जेड वाई एक्स और वाई से भी बड़ा है, यानी कि वाई से भी बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे कि जेड इज लार्जेस्ट। जेड क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। ओके, अगर जेड यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर नहीं होगा, मतलब एक्स और वाई से या तो ये इन दोनों से छोटा होगा, एक केस तो ये होगा, या फिर ऐसा होगा कि जेड इनमें से किसी एक नंबर से छोटा होगा। मान लो एक्स एक्स से तो छोटा है और जेड वाई से क्या है, बड़ा है। अगर इनमें से किसी एक नंबर से भी जेड हमारा छोटा हो गया, मान लो जेड हमारा इनमें से किसी एक नंबर से भी छोटा हो गया, मतलब वो सबसे बड़ा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा होने का मतलब ये है अदर दो से वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन इनमें से किसी एक से वो छोटा हो गया, यानी कि जेड हमारा सबसे बड़ा नंबर नहीं है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास दो ही नंबर रह जाएंगे, वाई और एक्स। फिर हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। अगर वाई में से एक्स बड़ा हुआ, अगर वाई एक्स से बड़ा हुआ, यानी कि वाई एक्स से भी बड़ा हो गया और वाई जेड से भी बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाई हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, एक्स हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जेड को हम दोनों से कंपेयर करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही एक्स और वाई से जेड बड़ा हो गया, जैसे जेड है 8 और 2 से ग्रेटर देन है, तो यानी कि इस केस में 22 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा जो कि जेड में स्टोर है। ओके, मान लो 22 8 से छोटा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 22 8 से छोटा है, या फिर मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है। मान लो एक्स जो है, जेड है, वो एक्स और वाई दोनों से छोटा है। ठीक है, ये सबसे पहला केस है। तो मतलब ये इनसे बड़ा नंबर, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है। अब बड़ा नंबर किन में से होगा, सबसे इन दोनों में से होगा, और जो कि हमें दिख रहा है 13 है, यानी कि 30 है सबसे बड़ा नंबर। यानी कि ये तो फेल हो गया, ये तो सबसे बड़ा नंबर नहीं है। बचे कौन से, ये दो नंबर, इनमें से कोई सबसे बड़ा नंबर होगा। अब हम इन दो को कंपेयर करेंगे। जैसे हम 30 और 15 को कंपेयर करें, 30 जो कि एक्स की वैल्यू है, 15 जो वाई की वैल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ दोबारा से, एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक्स 30 है, एक्स यहाँ पर 15 है और एक्स यहाँ पर 6 है। मान लो 30 और 15 में से 30 15 से बड़ा है, क्योंकि एक्स यानी कि जो जेड है, जेड तो अब छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें से ये दोनों से ही छोटा है। तो एक केस है ये हमारा सबसे पहला केस है।
कि एक्स वाई जो जेड है वो एक्स और वाई दोनों से क्या है, छोटा है। तो अब इन दोनों नंबरों में से ही कोई नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब हम इन दो नंबर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम इन दो नंबर को कंपेयर करेंगे, अगर इनमें से जो भी बड़ा निकल गया वो ही हमारा सबसे क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से एक नंबर इससे तो बड़ा ही है और इससे तो वो ऑलरेडी बड़ा है, क्योंकि ये शुरू में कंडीशन की फेल हो गई। तो यहाँ पर 30 15 से बड़ा है, तो 30 क्या रहेगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू है। ओके, अब दूसरा केस देख लो, एक्स वाई जेड। हमारे पास एक्स और वाई जेड की वैल्यू है। ओके है। अब देखो एक्स में हमने वैल्यू ले ली 15 और यहाँ पर वैल्यू ले ली मैं, यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली 82 और यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ मैं 79। अब देखो यहाँ पर दूसरे वाले केस है कि इनमें से किसी एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा। जेड हमारा जो नंबर है वो इन दोनों में से किसी एक से छोटा है। ये 82 से छोटा है, लेकिन 15 से क्या है, बड़ा है, 15 से बड़ा है। जब इन दोनों नंबरों में से किसी एक से छोटा है तो ये सबसे बड़ा नंबर, सॉरी ये किसी एक से बड़ा है तो ये सबसे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता। ये वाला ये फिर भी लार्जेस्ट नंबर नहीं है। अब लार्जेस्ट नंबर किन में से होगा, इन दो में से ही होगा, इन दो में से ही होगा। तो हमें 1582 को कंपेयर करना होगा, यानी कि एक्स और वाई को कंपेयर करेंगे, जिनमें से एक्स वाई क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इस केस में वाई सबसे बड़ा होगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर दो कंडीशन लगेंगी इफ एल्स। एक तो इफ कंडीशन जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को इनमें से चेक करेंगे, अगर वो दोनों नंबर से बड़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज एल्स पार्ट में फिर से हमें एल्स पार्ट में आकर के इफ एल कंडीशन लगानी होगी कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। यानी कि एल्स के अंदर आकर के जो अदर वेरिएबल है हमें उनको दोबारा फिर से इफ एल कंडीशन लगा के क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, और उसी बेसिस पर यहाँ पर पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा, इसका लॉजिक समझ में आ चुका है। तो प्लीज आप लोग कमेंट में डन जरूर लिख देना कि आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये होगा, डन का मतलब मैं क्या समझूंगा कि आपको लॉजिक समझ में आ गया। अगर लॉजिक समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करना, आपको दोबारा फिर से समझाऊंगा। ओके, चलो इसका प्रोग्राम लिखते हैं। हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी हेडर फाइल को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे कि इंक्लूड stdio डॉट एच। हमने यहाँ पे stdio डॉट एच नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। मेन के अंदर आएंगे, मेन के अंदर आते ही साथ हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा, सबसे पहला टास्क होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और हमें पता है, अगर हमें शुरुआत में ही ना पता हमें कितने वेरिएबल की नीड पड़ेगी पूरे प्रोग्राम में, तो हम लोग प्रोग्राम की पैरेलल चलते चलते यहाँ पर डिक्लेयर करते जाते हैं वेरिएबल्स को। लेकिन हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल का घेल है, 3 वेरिएबल लेने, उसमें 3 नंबर स्टोर करने और उन्हीं से हमें यहाँ पर प्रोग्राम बनाना है। हमें यहाँ पर लॉजिक से पता चल गया, तो हमें यहाँ पर एक्टिव वेरिएबल की जरूरत तो नहीं होगी, वेरिएबल की जरूरत नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर पता चल गया इंटीजर टाइप के हमें 3 वेरिएबल लेने हैं। तो एक्स वाई जेड हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लिए। अब हम प्रिंट एफ के थ्रू यहाँ पर मैसेज फॉरवर्ड कराएंगे कि एंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को क्या कर दो, एंटर कर दो। हम एक साथ ये सभी इनपुट को ले लेंगे। ये यहाँ पर आपका सेमीकोलन है। ओके, स्कैनएफ के थ्रू परसेंटेज डी टाइप का एक वेरिएबल होगा, परसेंटेज टी टाइप का एक वेरिएबल होगा, परसेंटेज डी टाइप का एक वेरिएबल होगा। स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि बताते हैं किस टाइप का नंबर हमारे पास आने वाला है। और एम्परसेंट साइन के साथ जाकर के अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, एक्स एम्परसेंट वाई और एम्परसेंट जेड, इसमें जाकर के स्टोर करा देंगे। अब हमारा असली लॉजिक यहाँ पर स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट तो ले लिया। अब हमारा असली लॉजिक क्या है, इफ कंडीशन आकर के किसी एक वेरिएबल को हम चेक करेंगे कि क्या दोनों नंबर से बड़ा है। मान ले एक्स ग्रेटर देन है वाई से एंड, और एक्स ग्रेटर देन है किससे, जेड से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ द नंबर इज लार्जेस्ट, द नंबर इज लार्जेस्ट, नंबर क्या है, लार्जेस्ट है। और वो क्या है, इज परसेंटेज डी, वो परसेंटेज डी टाइप का नंबर है। और कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, एक्स, तो एक्स को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये एक्स यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, देखो जब भी हम इफ के अंदर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, केवल एक स्टेटमेंट, तो हम वहां पर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इफ जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट है हमारे, फॉर लूप हो गए, व्हाइल लूप हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, इसके अंदर जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर उस ब्लॉक के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट आ रही है तो वहां पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते। अगर इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे तब यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा। इफ के अंदर तो आगे अब बचे यहाँ पर 2 वेरिएबल। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई मान लो, तो या तो ये जो 2 नंबर बचे इनमें से कोई नंबर ही क्या होगा,
सबसे बड़ा होगा। फिर इन दोनों नंबर में से कोई सबसे बड़ा होगा। अब हमें किसको कंपेयर करने की जरूरत है? इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करने की जरूरत है। तो एज पार्ट के अंदर लिखेंगे। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, तो आप लोग इसको पहले उतार लो। उतार लिया? आई होप कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो एज पार्ट में आएंगे। इफ के अगली स्टेटमेंट में आप लोगों को लिखना क्या है? जब आप इफ का कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दोगे, एल्स स्टेटमेंट में आएंगे। अब यहाँ पर आपको दोबारा फिर से y और z में से कंपेयर करना है एक दूसरे को, क्योंकि यही दो नंबर बचे जिनमें से वो नंबर सबसे बड़ा हो सकता है अगर वो कंडीशन फेल हो जाए इफ वाली। तो एल्स में आकर के फिर से हम यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन की यूज करेंगे। इफ y ग्रेटर देन z, अगर y यहाँ पर ग्रेटर देन z है तो देन इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ द नंबर इज लार्जेस्ट। द नंबर इज लार्जेस्ट, नंबर क्या है? सबसे बड़ा है। और वो क्या है? परसेंटेज डी है। और किस टाइप का वेरिएबल? परसेंटेज डी टाइप का वेरिएबल है। और कौन सा वेरिएबल है? वाई नाम का। यानी कि जो वाई में वैल्यू स्टोर होगी वो नंबर सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर इस तरह के से हम लिख देंगे। और एज पार्ट में आकर के सबसे बड़ा नंबर क्या देगा? वन है। यहाँ पर फिर प्रिंट एफ की तरफ हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ द नंबर इज लार्जेस्ट। द नंबर इज लार्जेस्ट। द नंबर इज लार्जेस्ट इज क्या हो जाएगा? परसेंटेज डी। ये नंबर सबसे बड़ा होगा। और इसकी वैल्यू किस में स्टोर है? मान लो ये आपकी जेड में स्टोर है। या तो जेड सबसे बड़ा होगा या वाई जब सबसे बड़ा होगा। एल्स को क्लोज कर देंगे और ये जो बारी एल्स को भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर मेन को भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। समझे ना? सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्स को दोनों से कंपेयर किया, वाई और जेड से। अगर इफ वाली कंडीशन शुरुआत में फेल हो गई तो हम यहाँ पर वाई और जेड को दोबारा से कंपेयर करें, क्योंकि यही दो नंबर रह जाते हैं इस नंबर के बाद जो जिनमें से हमें हमारा सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये तो इसकी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, अब यही दो नंबर रह जाएंगे जिनमें से हमारा सबसे बड़ा नंबर निकलेगा। ठीक है, चाहे ये नंबर इन दोनों से छोटा हो, चाहे इनमें से किसी एक से भी छोटा हो, तब भी हम इन दो से ही कंपेयर करेंगे, जो कि मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में भी समझाया। और अब हम इसको एज पार्ट में करेंगे, इसको इफ में और इस पूर्व को हम एज पार्ट में करेंगे अलग से इफ एज लगा करके, जैसे मैंने यहाँ पर करके आपको दिखाया। ठीक है, अब चलो मैं आप लोगों को उसको ऑनलाइन सी कंपाइलर पर रन करके दिखा देता हूँ। देखो हम यहाँ पर ऑनलाइन सी कंपाइलर पर आ चुके हैं। चलो अपना प्रोग्राम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। हम तो इंक्लूड करेंगे सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को। तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी हेडर फाइल stdio.h। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हम अपना प्रोग्राम को एज इट इज यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। मेन के अंदर आएंगे। मेन के अंदर आकर के सबसे पहले हम अपने इंटीजर टाइप की वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे x, y और z। और याद रखना सभी स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये असमा बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ओके, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें हमें स्मॉल लेटर ही चाहिए होते हैं। अब लिखेंगे एंटर द थ्री नंबर्स को एंटर करेंगे। ओके, थ्री नंबर्स को एंटर करेंगे। इसके बाद ऐसे लिख लेता हूँ नंबर्स। अब हम स्कैनएफ के थ्रू यहाँ पर इनसे वैल्यू ले लेंगे। किस टाइप की? परसेंटेज टाइप की तीनों वैल्यू है एक साथ लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल है, इसलिए तीन स्पेसिफायर आएंगे। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर आएंगे। अब एम्परसेंट साइन के साथ जाकर के एक्स में वैल्यू स्टोर करा देंगे, एम्परसेंट साइन के साथ जाकर के वाई में वैल्यू स्टोर करा देंगे, और एम्परसेंट ऑपरेटर के साथ जाकर के जेड में वैल्यू स्टोर करा देंगे सीक्वेंस में। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा असली लॉजिक क्या होता है? इफ के पास आकर के, इफ के अंदर आकर के अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन है, अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन है वाई से, अगर एक्स ग्रेटर देन है वाई से एंड ऑपरेटर, और एक्स ग्रेटर देन है जेड से, तो अंदर आएंगे प्रिंट एफ। यहाँ पर लिखेंगे द नंबर इज लार्जेस्ट इज क्या है? परसेंटेज डी। और किस टाइप पे है वो? परसेंटेज टाइप का है, और उसकी वैल्यू कहाँ है? एक्स में स्टोर है, तो एक्स यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एल्स पार्ट में आएंगे, एल्स पार्ट में अंदर आएंगे। ठीक है, एल्स पार्ट में अंदर आएंगे, वहां पे लिखेंगे इफ वाई अगर ग्रेटर देन है जेड से, वाई अगर ग्रेटर देन है जेड से, तो प्रिंट एफ द नंबर इज लार्जेस्ट इज परसेंटेज डी, और इसकी वैल्यू कहाँ होगी? वाई में होगी। तो वाई सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि वाई और जेड की पॉसिबिलिटी बचती है एक्स के गलत हो जाने का। ओके, और बाहर आकर के फिर हम एल्स में क्या लिखेंगे? एल्स में लिखेंगे प्रिंट एफ द नंबर इज लार्जेस्ट इज
परसेंटेज डी सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है और उसकी वैल्यू किस में स्टोर है, जेड में, जेड सबसे बड़ा होगा। देखो मैंने यहाँ पर एल्स और इफ के अंदर आकर के मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस नहीं लाए, क्योंकि इफ एल्स फॉर लूप व्हाइल लूप जितने भी लूप है, ये जितने भी हमारे इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट है, ये कम से कम एक स्टेटमेंट को बिना कर्ली ब्रैकेट के ले लेते हैं। ठीक है, ये इनका स्कोप है कि इनका स्कोप पहले एक स्टेटमेंट तक होता है, कहने का मतलब ये है। अब हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, चलो उसको रन करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने अपना प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनपुट लेंगे, इनपुट ले लेते हैं। मैंने कहा एक्स में हम सबसे पहले 78 डालते, 78 एक्स में हमने डाला। अब वाई में हमने 89 लिया। ठीक है, अब जेड भी मांग रहा है, जेड में हमने 54 लिया। सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, द नंबर इज लार्जेस्ट इज 89, क्योंकि हमने सीक्वेंस में नंबर डाला। 78 एक्स में गया, फिर 89 वाई में गया और 54 किस में गया, जेड में गया। ध्यान से देखो, हमने सीक्वेंस में वेरिएबल क्या लिए थे, एक्स वाई जेड। सबसे पहले एक्स में इनपुट गया स्कैनफ के अंदर देखो, और फिर वाई में गया, फिर जेड में गया। तो हम यहाँ पर सीक्वेंस में क्या लिया, हमने इनपुट लिया 78 वाई 89 54। अब मैं यहाँ पर एक्स को सबसे बड़ा रखता हूँ, एक्स को सबसे बड़ा रखता हूँ। एक्स को मैंने ले लिया यहाँ पर 68, ओके, और इससे छोटी ये सब रहेंगे। फिर 43 इसको ले लिया और 9 मैंने जेड को ले लिया। तो नंबर इज लार्जेस्ट इज 68। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 60, जो कि एक्स की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर जेड को सबसे बड़ा नंबर लूंगा, जेड को सबसे बड़ा नंबर लूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 56 एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ और वाई की वैल्यू ले लेता हूँ 89 और जेड की वैल्यू ले लेता हूँ 100 इसकी वैल्यू ले लेता हूँ जेड की। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो नंबर इज लार्जेस्ट इज, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 100, जो कि जेड की वैल्यू है। तो बारी बारी से मैंने आपको 3 केस बना के दिखाए कि यहाँ पर कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा। ओके, और देखो यहाँ पर नंबर, ये यहाँ पर नंबर हो गया, यहाँ पर नंबर है, नंबर इसको सही कर देना। ओके, नंबर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, नंबर और ऊपर तो सही है। ओके, ये था आप लोगों का प्रोग्राम। चलिए बैक चलते हैं। आई होप कि आप लोगों के प्रोग्राम समझ में आएगा। इसमें अगर आप लोग कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट आप लोग जरूर करना। और बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है भाई, इसको तो आप लोग करके ही जाना जब भी आप लोगों को पेपर हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो। ये प्रोग्राम तो भाई बेसिकली पूछा ही जाता है, 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, कोई सी भी लैंग्वेज आप लोगों को सिखाई जा रही हो, पढ़ाई जा रही हो, ये प्रोग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी आप लोगों के प्रोग्राम कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने दोस्तों को उसको शेयर करें। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो थैंक यू, मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ।